ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले पालनपुर से अहमदाबाद के लिए बीती 2 अक्टूबर से निकाली जा रही दांडी यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर बेरोजगार संघ की चेतावनी भरी प्रतिक्रिया सामने आई है। गुजरात में दांडी यात्रा पर निकले राजस्थान के बेरोजगार युवा 8 तारीख को अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर उनके सत्याग्रह का कार्यक्रम है। इसी बीच गुरुवार को भीलवाड़ा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात में दांडी यात्रा निकाल रहे बेरोजगारों पर हमला बोलते हुए कहा कि इन युवाओं से मैं कहना चाहूंगा कि जिन बेरोजगारों की राजस्थान में नौकरियां लग रही है, उन्हें गुमराह मत करो। आप राजस्थान को उस राज्य में जाकर बदनाम कर रहे हो जो खुद किसी को नौकरी नहीं दे रहा है। यही नहीं, सीएम गहलोत ने इसमें बीजेपी की साजिश होने का अंदेशा भी जताया। वहीं गहलोत के बयान पर बेरोजगार संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि बेरोजगार टूटेगा नहीं, बल्कि जरूरत पड़ी तो भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को भीलवाड़ा जिले के रायपुर कस्बे के पास सहाड़ा के पूर्व विधायक दिवंगत कैलाश त्रिवेदी की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम गहलोत ने प्रदेश के युवा बेरोजगारों की ओर से गुजरात में निकाली जा रही दांडी यात्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि आप देखते होंगे टीवी में यह गुजरात में जाकर दांडी मार्च कर रहे हैं। ऐसे युवाओं से मैं कहना चाहूंगा कि जिनकी बेरोजगारों की राजस्थान में नौकरियां लग रही है, उन्हें गुमराह मत करो। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि अब बेरोजगारों से भी संगठन बनने लगे हैं, इसमें इसका क्या स्वार्थ है मुझे नहीं मालूम। यही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि आप राजस्थान को उस राज्य में जाकर बदनाम कर रहे हो जो खुद किसी को नौकरी नहीं दे रहा है। सबसे बुरी स्थिति सरकारी नौकरियों की अगर देश में है तो वह गुजरात में है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का प्रदेश है। वहां का प्रभारी होने के नाते मैं तो गुजरात जाता रहता हूं। आप उस राज्य में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं जहां नौकरियों की स्थिति खराब है और जहां चुनाव हो सकता है बीजेपी ने लोभ लालच दिया हो राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिले, यह जिम्मेदार हमारी है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि अगला बजट हम युवाओं को समर्पित कर रहे हैं। लोगों को गुमराह करने के लिए गुजरात में जाकर प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद बेरोजगार संघ ने भी एक वीडियो जारी करते हुए गहलोत सरकार को चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद अब बेरोजगारों में आक्रोश दिख रहा है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि तो सबसे पहले तो धन्यवाद, कम से कम दांडी यात्रा का पता मुख्यमंत्री जी को पता चल चुका है, लेकिन उनका कहना है कि भाजपा के द्वारा पता नहीं लालच देकर उनको भेजा गया होगा। तो मुख्यमंत्री जी, जब पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में हम आंदोलन, क्या कांग्रेस सरकार युवाओं को लालच देकर आंदोलन करवाती थी? ये सवाल आप पे भी लागू होता है और आप जांच करवाइए। यदि रत्ती भर भी इस आंदोलन में जुड़े व्यक्तियों का भाजपा से जुड़ा कोई संबंध होता है या उनके द्वारा प्रायोजित होता है, तो हम सबको जेल में डाल दे दीजिए, क्योंकि आप तो बिल्कुल पावरफुल, आपको तो सब पता रहता है राजस्थान में क्या हो रहा है, सारे फोन टैप होते हैं। तो पता करिए, जांच करवाइए सबसे पहले। और सवाल उठ रहे हैं कि हमने मई से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हमने इतने आंदोलन किए, हमने गुजरात आने से पहले चेतावनी दी, उसके बावजूद भी हमें नहीं रोका गया। हमने मुख्यमंत्री जी आपसे मिलने का समय मांगा, समय नहीं मिला। हमारे साथियों ने 15 दिन तक विधायकों के आवास पर धरना दिया, आपसे मिलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। और जब हमने जून में आंदोलन किया, एक नहीं 4 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। और बड़ी विचित्र स्थिति यह है कि जब लखनऊ से आपने बुलाया, आपसे वार्ता हुई, जो वार्ता में समझौता किया, आपने जो आदेश दिए, आपके आदेशों की पालना नहीं हुई। चाहे वो पंचायत राज JN हो, चाहे वो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती हो, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक हो, चाहे शिक्षक भर्ती 2012 हो, चाहे नर्सिंग भर्ती 2013 हो, चाहे वो लंबित भर्ती हो, जो 1 लाख भर्ती की आप बात करो, उसका वर्गीकरण राज्य सरकार ने आज तक नहीं किया। कौन सी विभाग में कितने पदों पर आएगी? चिकित्सा विभाग की हालत यह है कि 6 महीने से रेडियोग्राफर, लेफ्टिनेंट ECG, इन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी नहीं हो पाई। और राजस्थान ने एक रिकॉर्ड किया है, सबसे ज्यादा पेपर लीक दिसंबर 2019 में, लाइब्रेरियन 20 में, JN, फिर रीट, फिर कांस्टेबल, और आपके ही जिनकी परीक्षा केंद्र है कांग्रेस के नेताओं के, वहां पेपर लीक, उनके बेटे जेल में है।
तो हालात गंभीर है। मैंने राजस्थान ने रिकॉर्ड बनाया पेपर लीक का। राजस्थान ने नौकरियां तो दी है, लेकिन पेपर लीक भी सबसे ज्यादा यहाँ हुए हैं। और पहले बजट की वो घोषणा ही अधूरी है। अब चेक करवा लीजिए, यदि पहले बजट की घोषणा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।